हेलो बाबू लोग, तो जल्दी से थोड़ा मीन को रिवाइज करते हैं। मीन का डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो थोड़ा टफ हो सकता है वो आ सकता है उसको। जैसे ये क्वेश्चन में बोला है कि आपको मीन दे दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में मीन दे दिया रहेगा और एफ आई में कुछ वैल्यू दिया रहेगा, यानी फ्रीक्वेंसी में कुछ वैल्यू दिया रहेगा जिसको फाइंड करना हो सकता है वो इसमें रहे, हो सकता है वो इसमें भी रहे, श्रेणीसीमा में भी रहे, ठीक है, यानी क्लास इंटरवल में भी रहे। तो इस टाइप का वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं बाबू? देखिए, क्लास इंटरवल जो लिखा लिख दिया, फिर मुझे पता है कि हम लोग को एक्स आई निकालना होता है। एक्स आई कैसे निकालते हैं? तो इन दोनों को प्लस करते हैं और डिवाइडेड बाई 2 करते हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे यानी 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 जो आएगा आंसर, ठीक है। फिर देखेंगे गैप अगर सब में सेम रहा है 10-10 का तो बाकी सब में 10 प्लस कर देने से हो जाएगा, और नहीं तो फिर वो दोनों प्लस करके डिवाइडेड बाई 2, ऐसे एक्स आई निकल गया। फिर मुझे एफ आई दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मैंने फिर एक्स आई एफ आई मैंने इस सम्स के लिए डायरेक्ट मेथड यूज किया है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 75, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 300, मल्टीप्लाई किया 875, 35 इंटू पी 35p एंड 45 इंटू 10 450, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड के लिए समेशन ऑफ एफ आई, यानी कि आप समेशन ऑफ एफ आई को जितना उसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो आप याद है कि पी को साथ में नहीं जोड़िएगा, इसको 35 + 15 50 70 80 प्लस पी, ठीक है, 80 प्लस पी होगी, ये 80p नहीं लिख दीजिएगा, ये गलत है, 80 प्लस पी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ भी आप इसको प्लस कीजिएगा तो 1700 प्लस 35p, 1700 प्लस 35p, मतलब करते इसको ऐसा 1735p, नहीं ये गलत है पूरा, 1700 प्लस 35p, ठीक है। तो आपको समेशन ऑफ एफ आई है, आपको समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई है। मीन का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड में पता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय समेशन ऑफ एफ आई। मीन का वैल्यू कितना दे दिया है 24, एफ आई एक्स दे दिया 1700 प्लस 35p और यहाँ 80 प्लस p, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया 24 इंटू 80 1920 24p। फिर क्या क्या इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, 24 को यहाँ ले गए, 1700 को यहाँ ले गए, माइनस किए, डिसॉल्व किए तो p का वैल्यू कितना आ गया 20। तो इस तरीके से आप इस टाइप का सम्स को कर सकते हैं। एक और टाइप का सम्स आता है मीन में, वो ये है कि आपको ये जो क्लास इंटरवल है ये कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा। जैसे देखिए ये 14 है, 14 के बाद जस्ट 15 आ गया, जैसे 24 है उसके बाद 25 हो गया, ये नहीं 24 का 24 नहीं आ रहा, 25 का 25 आ रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या एक काम आता है, वो एडजस्टमेंट फैक्टर लगाना पड़ता है, ठीक है, एडजस्टमेंट फैक्टर। अब एडजस्टमेंट फैक्टर निकालते कैसे हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं, दो क्लास इंटरवल को चूज करते हैं, एक क्लास इंटरवल का लोअर और एक क्लास इंटरवल का अपर वैल्यू को माइनस करते हैं और डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो ये आ जाता है तुम्हारा 0.5 आ गया, ठीक है। तो आपको क्या करना, आपको बस ये 0.5 का वैल्यू याद रखिए कि आपका क्लास इंटरवल का गैप एक ही रहता है, ठीक है। तो आप 0.5 वैल्यू याद रखिए, वहां निकालना नहीं निकालना कोई दिक्कत नहीं है, बस वैल्यू याद रखिएगा। भूल गए तो 0.5 याद रखिए। बस क्या करना है कि जितना का भी लोअर क्लास लिमिट है सबसे 0.5 माइनस कीजिए, जितना का भी अपर क्लास लिमिट है सब में 0.5 प्लस कीजिए। देखिए 5 में से 0.5 माइनस किया तो 4.5, 14 में जो है तो 14.5, सिमिलरली 15 में से माइनस हुआ तो 14.5, 24 से माइनस हुआ तो प्लस हुआ तो 24.5, सिमिलर 25 से 0.5 माइनस हुआ तो 24.5, 34 में प्लस हुआ तो 34.5, ये गया। इसके बाद आपका क्या करना है, एक्स आई निकालना है। इसके लिए हम लोग क्या मेथड यूज कर रहे हैं, एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। ये मेथड सीख लीजिए, एज्यूम मीन मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या किए, एक्स आई निकालते कैसे, इन दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2 9.5। फिर देखिए गैप सब में सेम है तो मैंने वही गैप को प्लस कर दिया, 10 का गैप 10 सब में प्लस कर दिया। तो मुझे एफ आई पता था, गिवन था। उसके बाद मुझे एज्यूम मीन मेथड में डी आई निकालना पड़ता है। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस है, यानी कि आपको ए एक एज्यूम करना पड़ेगा एक्स आई में से कोई एक वैल्यू, ठीक है। ए क्या है, एज्यूम करना पड़ेगा मुझे एक्स आई में से कोई भी एक वैल्यू। मैंने लेट से किया 39.5, ए का वैल्यू 39.5 है। तो अब आपको क्या करना है, इसको हम इरेज कर देते हैं। अब आपको क्या करना है, तो देखिए डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस है, यानी कि एक्स आई क्या है, पहला का 9.5 माइनस ए क्या है 39.5, माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा ये -30। वैसे 19.5 से 39.5 तो 20, फिर 29.5 से -39.5 तो 10। देखिए माइनस करते जा रहे हैं और वैल्यू 39.5 से 13.5 माइनस होगा तो 0, फिर 49.5 माइनस 39.5 10, 59.5 माइनस 39.5 तो 20। फिर जब डी आई निकल गया तो फिर एफ आई डी आई निकालते हैं, एफ आई डी आई इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 30 -90, 6 इंटू -20 -120, 10 इंटू -10 -180, 20 इंटू 0 0, 10 इंटू 10 100, 3 इंटू 20 60। फिर हम लोग करना है समेशन ऑफ एफ आई, इसको जोड़िएगा वैल्यू 60 आया, और फिर इसको जोड़िएगा। इसको जोड़ने का तरीका देखिए, माइनस प्लस आ जा रहा है, अब कुछ नहीं, जिसके जिसके पास माइनस है पहले उसको जोड़ लीजिए। जैसे इसको जोड़ने से आ रहा है -390, लिख लीजिए
पहले माइनस वाले को जोड़ लीजिए, फिर प्लस वालों को जोड़ लीजिए। प्लस वाला जोड़ लीजिए कितना 160। अब फिर वही माइनस प्लस माइनस, माइनस किया तो 230, माइनस का बड़ा नंबर तो माइनस 18। ठीक है, इस तरीके से इसको जोड़ कीजिएगा। फिर एज्यूमिंग मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। ए का वैल्यू देखिए हम लोग लेट किए थे कितना 39.5 प्लस एफ आई डी आई समेशन माइनस 230 और एफ आई का समेशन 60। देखिए प्लस माइनस माइनस, जीरो से जीरो इसको माइनस किया तो 3.83 आया, फिर इन दोनों को माइनस किया तो आंसर आ गया अप्रॉक्स 35.67। तो ये था मीन का दो अलग अलग टाइप का सम्स सॉल्व करने का तरीका। अब इसके बाद मीडियन सॉल्व करना एक तरीका सिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।